हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग गुड। आपकी तैयारी हो गई होगी। आपका एग्ज़ाम लगभग 10 दिन बाद है। 26 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 6 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं राजस्थान जेई के। तो मुझे लगता है आप सभी की तैयारी लगभग हो गई होगी। सिलेबस भी आपका लगभग ऑलमोस्ट 90 to 95% तक कंप्लीट हो चुका होगा। हाँ, एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन फिर भी कई सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में रह जाते हैं कि सर लास्ट 10 डेज में हम कैसे पढ़ाई करें। सिलेबस तो हो गया है, लेकिन फिर भी हमें टेंशन हो रही है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है हमें कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, चीज़ें रिकॉल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। एक अजीब सा घबराहट सी होती है बच्चों के माइंड में। तो मैं कुछ यहाँ पर आपको कुछ ऐसा जादू की घुट्टी तो नहीं देने वाला हूँ, लेकिन हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर, ऐसे पॉइंट्स पर चर्चा जरूर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे एग्जाम टाइम में आपको कूल रहना है, काम रहना है, आप कोई मेजर एरर एग्जाम में ना करके आओ, आपके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना हो जाए। ऐसी कुछ बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन जो होता है वो होता है कि सर सिलेबस तो लगभग हमने पढ़ लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। ऐसा फील नहीं हो रहा कि यार हमें एग्ज़ाम टाइम में याद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आपकी दुविधा भी सही है। 13 सब्जेक्ट होती हैं लगभग टेक्निकल की। उसके अलावा राजस्थान जीके पढ़ना है। राजस्थान जीके में भी अलग अलग है, हिस्ट्री, कल्चर है, पॉलिटी है, काफ़ी सारा डाटा है, सारी चीज़ें, ऑटो कैड है। तो भाई आपको मैं जनरल बता रहा हूँ कि मेरे को भी ऐसा फील होता था, सभी लोगों को होता है। बचपन से अपन एग्जाम देते आए हैं। एक ही बात याद रखो, 12th के एग्जाम दिए, 10th का दिया, उसके बाद बीटेक का दिया, तो आपने हमेशा फील किया होगा कि यार मन में ऐसा रहता है पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन देगा। लेकिन आपने फील भी किया होगा, देखा भी होगा कि ऐसा हुआ है क्या कि कभी एग्जाम पेपर बिल्कुल ही बाहर से आ गया हो। और अगर आउट ऑफ सिलेबस आएगा भी एग्जाम, क्वेश्चंस अगर आउट ऑफ सिलेबस आएंगे भी तो वो सबके लिए ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए ही स्पेशली जो एग्जाम है वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। जो एग्जाम आएगा वो आपका पढ़ा हुआ ही आते हैं क्वेश्चंस, बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और अगर बाहर से आएंगे तो वो सबके लिए ही टफ होगा। तो ये बात तो आप बिल्कुल माइंड में से निकाल दीजिए। आपने जो भी कर लिया है, जितना भी कर लिया है, सफिशियंट है, और आप उसमें आप कॉन्फिडेंस रहिए एकदम से, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या रखनी है कि एग्जाम में आपको सब कुछ रिकॉल हो जाता है। जब हम बीटेक के एग्जाम देते थे, मैं मेरी बताता हूँ, तो हम 1 नाइट स्टडी करते हैं बीटेक के टाइम पे। पहले दिन स्टडी कर लेते हैं एग्जाम से, हम सोचते हैं यार कुछ याद ही नहीं है, लेकिन जब एग्जाम कर रहे होते हैं ना, हम लिख रहे होते हैं, तो हमको सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही याद आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि लास्ट के 10 डेज में हम करें क्या, क्या गलती ना करें। पहली चीज तो आपको करनी क्या है, 30 तारीख तक, आज 26 तारीख है, 30 तारीख तक आप मॉक टेस्ट दे लीजिए, जितने भी आपको देने हैं। हो सके तो 1-2 तारीख तक और दे लीजिए। उसके बाद मेरे हिसाब से आप मॉक टेस्ट मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमको एग्जाम टाइम पे एक तो नेगेटिव माहौल लेके नहीं जाना है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे मैं भी जब पहले एग्जाम के टाइम पे पेपर देता था तो नंबर कम आ गए। किसी एग्जाम में तो फर्स्ट रैंक आ रही है, फर्स्ट से 10 तक रैंक आ रही है, किसी एग्जाम में रैंक पहुंच गई 400 रैंक पहुंच गई। अब जनरल की सीटें होती है 90, उस टाइम पे मेरे टाइम पे 90 सीटें थी, तो मैं घबरा जाता था। मैंने कहा यार पता नहीं अब तो होगा नहीं, 300 बच्चे मेरे से आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना है कि एग्जाम दें और आप नेगेटिव फील करें। पहली चीज तो मॉक टेस्ट आप 30 से पहले पहले तक, या फिर हो सके तो और अगर करना चाहते हो तो 1-2 तारीख तक दें। उसके बाद अब एकदम एग्जाम से चिल हो जाएं, काम हो जाए, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप 30 तक दे लें, लेकिन 30 तक मॉक टेस्ट जरूर दें। और वो किस स्लॉट में दें, आपने ये कई लोगों से सुना भी होगा कि जिस टाइम पे हमारा एग्जाम होता है, यानी कि मान लो दिन में है, 2 बजे से है। कभी कभार क्या होता है हम तैयारी के टाइम पे कब सोते हैं कब उठते हैं, हमारा कोई फिक्स नहीं होता है। तो भाई जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है उस टाइम पे आप पेपर देने की हैबिट डालें इन 10 दिनों में, ताकि आप जब वहाँ एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हो ना, तब आपके आलस्य ना आए, आपको नींद ना फील हो, आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहे, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक में हो जाए आपके। तो ये चीज़ पे ध्यान जरूर दें आप। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि इन लास्ट के दिनों में आपको फॉर्मूला जरूर रिवाइज करने हैं।
आपको मैंने बुक भी बता रखी है सारी राजस्थान जेईएन की, होप आपने खरीदी होंगी वो मेरे कहने पर। तो मैंने आपको बताया था कि सिविल बड़ी की, मेडी जी की कई सारी बुक्स हैं, मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, तो उनमें आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो लास्ट के टाइम पे एक तो फॉर्मूला चार्ट भी आता है, 2-3 चार्ट आते हैं बड़े बड़े से, आपने देखे हो तो उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं सारे सब्जेक्टों के टेक्निकल के, तो वो आप पढ़ें। पॉलिटी का आपने पीडीएफ मिल गई होंगी आपको, कितने रोड बने हैं नए, ठीक है, ये जो अधिनियम आते हैं अपने नगर पालिका वगैरह के, और ये भी आपने पढ़ लिए होंगे। जितने भी आयोग हैं, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये भी सारे पढ़ लिए होंगे आपने। मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी पढ़ लिया होगा। तो जो मोटा मोटा जो डाटा है ना, आपको रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा। नई चीज़ कुछ भी नहीं पढ़नी है। अपन क्या लोड लेने लगते हैं कि यार नई चीज़ कैसे पढ़ें, तो बिल्कुल नई चीज़ इस टाइम पे तो पढ़नी नहीं है। जो पढ़ लिया वो सफिशियंट है, रिवाइज करो, ठीक है। तो चार्ट देख लेना, वो फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। रोज 2 घंटे आप फॉर्मूले को ही दोगे, ये आप देख लो, है ना। इसके अलावा फॉर्मूले में मैं ये नहीं कह रहा केवल फॉर्मूला, क्योंकि ज़्यादातर पेपर थ्योरेटिकल सा आता है अपना राजस्थान जेईई का, तो उसमें आप डाटा, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स है भाई, उसमें डाटा याद करना है आपको, ठीक है। और कई सारी जगह अपने सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत सी जगह डाटा याद करना पड़ता है, सिंपल फॉर्मूले होते हैं। एक दूसरी चीज़ क्या होती है एग्जाम टाइम में, जैसे मेरे एग्जाम की मैं बात करूँ, क्या हुआ था कि पहली बार हमको 2020 में जब एग्ज़ाम हुआ था तब तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2022 वाले जो एग्ज़ाम था उसमें नेगेटिव मार्किंग थी। और नेगेटिव मार्किंग होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम से पहले लोग डिस्कस करते हैं भाई साहब कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके आए। इसको ही पहले से ही बना के ले जाते हैं लोग, कुछ लोग तो, कि भाई मेरे को 100 करके आने हैं, मेरे को 110 करके आने हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं करके आना है। एग्जाम कैसा आता है आपका, टफ आता है या फिर इजी आता है, उसके हिसाब से एग्जाम हॉल में डिसाइड होता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहले से ही माइंड में बना के मत ले जाओ। हाँ, लेकिन एक डिसेंट आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम ऐसा आया है, इतनी कट ऑफ जाएगी, आपके माइंड में रहना चाहिए। जैसे कि मेरा एग्जाम जो था उसमें क्या हुआ भाई साहब, हमारा एग्जाम आ गया टफ, ठीक है। तो टफ एग्जाम था, तो शुरू में क्या है, सब लोग पढ़ के एकदम क्या पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। मैं भी आ गया था थोड़े टाइम के लिए, तो कि भाई यार एग्जाम टफ आ गया, अब मेरे से पूरे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, अब मेरा शायद इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको ऐसे घबराना नहीं है एग्जाम में। मैंने आपको फर्स्ट लाइन क्या बताई थी वीडियो शुरू होने के पहले, कि अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपके लिए भी आएंगे, वो किसी दूसरे के लिए भी आएंगे, क्योंकि मटेरियल सेम है। इंटरनेट पे कोचिंगों में मटेरियल सेम पढ़ाई करी है आपने, किसी ने अलग से पढ़ाई नहीं करी। तो ये मैंने सबसे पहले सोचा, मैंने कहा ठीक है यार, अब ये मेरे सामने एग्जाम है, मुझे इसमें ही सिलेक्शन लेना है, चाहे कैसे ही क्वेश्चन आए हों, कैसे ही नहीं आए हों, मेरे पे कितने ही आते हो, मैं जो पढ़ के आया हूँ मुझे अपना बेस्ट दे देना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है। और कभी कभार क्या होता है कि पहले 1 घंटे में तो क्या होता है, अच्छा माहौल चल रहा होता है, हम पे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, और हम पहले से सोच के आए होते हैं भाई हमें जो आ रहे होते हैं उन क्वेश्चनों को हम पहले करेंगे, ठीक है। तो हम पे सारे क्वेश्चन बनते भी जाते हैं, तो हम ध्यान देते हैं। लास्ट के 1 घंटे में क्या होता है, जब आप देखते हो OMR सीट भरने का, पहली बात तो ये भी याद रखना है एग्जाम हॉल में कि OMR सीट भरने का टाइम आपके पास हो, ठीक है, सफिशिएंट टाइम हो। कभी कभार तो लोग क्वेश्चन करने में बिजी हो जाते हैं, OMR सीट भरते ही नहीं, फिर उनका दिक्कत होती है, जल्दी जल्दी भरते हैं, कुछ क्वेश्चन कहीं की जगह कहीं भराई आ जाती है। तो ये मिस्टेक ना करें। एक मैंने 2020 वाले एग्जाम में क्या गलती कर दी थी, जब OMR सीट में रोल नंबर वगैरह फिल करते हैं ना अपन, तो वही गड़बड़ कर दी मैंने। अब मेरा पूरे पेपर के दौरान है ना, मेरा माइंड में वही चलता रहा कि भाई मैंने गलती कर दी, अब पता नहीं एग्जामिनर जो है वहाँ पे वो वाइटनर देगा या नहीं देगा। तो पहले गलती ना करें भैया, 5 मिनट आप एक्स्ट्रा ले लो भले ही, लेकिन शुरुआत की जो फॉर्मेलिटीज जो है ना वो अच्छे से कर लो, ठीक है, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो माइंड में। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, आप अगर आपको ऐसे पैनिक सिचुएशन से बचना है तो आपको क्या करना है कि आपको, ये बात तो सही है, जो आपको क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं वो पहले कर लो, लेकिन आपको पहले से ही, जैसे अब मैं 30 तारीख तक मॉक लगाने की क्यों बोल रहा हूँ, आप मॉक इसलिए देते हो ताकि आपको एग्जाम का जो प्रेशर है वो बियर करना आ जाए, ठीक है। कि एग्जाम में अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए या फिर कैसे किसी क्वेश्चन पर अटक नहीं जाना है, वो आप सीख जाते हो उससे, मॉक टेस्ट से। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 1 घंटे में पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। जो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए वो एकदम काम रहना है आपको, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन आप क्या करना, पहले घंटे में रिलैक्स होकर मत करना कि पहले घंटे में रिलैक्स होकर क्वेश्चन कर रहे हो। सेकंड थिंग, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, हमारा जो राजस्थान जेईई का जो एग्जाम होता है वो पूरा न्यूमेरिकल तो होता नहीं है, आपको भी पता है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन, जिसका आपने क्वेश्चन पढ़ा फट से आंसर कर दिया। और कुछ क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि एग्जाम जो पेपर है सबका अलग अलग आता है,
किसी किसी बच्चे का क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड इजी आया, फोर्थ क्वेश्चन वो ऐसा डाल देंगे कि उसमें न्यूमेरिकल है। अब आपने पढ़ा हुआ भी है, आपका मन तो करेगा यार मैं इस क्वेश्चन को कर दूं, फिर करना चालू किया तो उसका आंसर नहीं आ रहा, अब आप अटक गए। अब आप ना तो छोड़ने के रहे ना उसको करने के रहे, 5 मिनट आपने उसमें खराब कर दी। तो भाई ऐसा क्वेश्चन को आपको हाथ ही नहीं लगाना है, आपको छोड़ दो, भले एक क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि आपको पहले क्या करना है, जो आ रहे हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन है जिसमें आपको देखते ही टिक कर देना है ना, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो आप, और उस क्वेश्चन को ओएमआर शीट में भी भर लो। ऐसा नहीं कि बाद में ओएमआर शीट भरे हो। 50 क्वेश्चन आपने कर लिए 120 में से, तो 50 क्वेश्चन को पहले ओएमआर शीट में भर दो आप, ठीक है, ताकि आप 50 से तो फ्री हो, 50 नंबर तो पक्के कर लो अपने, ठीक है। तो ये चीज़ कर ले। इसके बाद क्या करो आप कि पैनिक मत हो बिल्कुल। कुछ बच्चों ने, मेरे साथ के जो बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, पहले से ही माइंड में बना के ले गए, भाई मुझे 110 क्वेश्चन करने हैं। अब 110 क्वेश्चन कराए, वो नेगेटिव हो गया, उनका नंबर नहीं आया, काफ़ी सारे नंबर कट गए। कुछ लोगों ने क्या किया, एग्जाम देख के अरे यार इसमें तो मेरे को मतलब सोचा कि मुझे तुक्का नहीं लगाने। अब भाई वो तुक्का ना लगाने के चक्कर में जो क्वेश्चन आते थे वो भी नहीं करके आए। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ना तो आपको कम क्वेश्चन करने हैं, ना आपको लिमिट से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। ये आप फील कर पाओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। एग्जाम में पेपर कैसा है आपके सामने, और ये जब अपन मॉक टेस्ट देते हैं ना, उससे थोड़ा हमारा क्या है, इस चीज़ पर पकड़ मजबूत होती है, आपको पता चलने लगता है कि हाँ कैसे नंबर आ रहे हैं। सेकंड थिंग, आपने, मुझे लगता है मैंने बताया भी था कि राजस्थान के प्रीवियस ईयर जो पेपर्स थे वो आपने लगा लिए होंगे। नहीं लगाए हों तो एक बार सरसरी निगाहों से एक दिन बैठ के देख लेना भाई, राजस्थान के जो पहले जो एग्जाम हो रखे हैं जेईएन से रिलेटेड, वो सारे देख लेना, टेक्निकल एग्जाम। उनमें से कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है। पर्सनली मेरी बताऊं तो मैं तो देख के गया था राजस्थान के जो हमारे एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा इन लास्ट के दिनों में आपको वो सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करनी है जिसकी मार्किंग ज़्यादा है। जैसे कि 100 में उसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ऑटो कैड है, दो या तीन क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बिल्डिंग मटेरियल्स है, क्वेश्चन आएंगे। सॉइल है, क्वेश्चन आएंगे अच्छी खासी डिसेंट मात्रा में। तो ऐसे जो सब्जेक्ट हैं जिनमें से ज़्यादा वेटेज है उसको रिवाइज ज़्यादा करो, क्योंकि अपन को सिलेक्शन चाहिए, अपन को टॉपर फिलहाल के लिए टॉपर नहीं बनना है, ठीक है। टॉपर बनो, मेरी तो सोच यही है कि टॉपर के हिसाब से ही तैयारी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग, एक बार मैंने ऐसे बोल दिया था तो कुछ लोग कमेंट करते हैं भाई जॉब लगने के बाद ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोल देते हो। लेकिन अगर आप केवल सिलेक्शन चाहते हो तो आपको क्या करना है, वो चीज़ें तो एटलीस्ट रिवाइज करके रखनी है जो पेपर में आने वाली हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं करके आनी है। बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में मैं बता दिया, मैंने मेरे एग्जाम के बारे में बता दिया आपको। इसके अलावा एक जो स्लॉट फिक्स कर लो अपना कि इस स्लॉट में मुझे एग्जाम देना है और इस स्लॉट में मेरा क्या है, रिवाइज करना है। सुबह उठो, मान लो सुबह के 2 घंटे रिवीजन के लिए रख लो, रात के सोते टाइम के 2 घंटे रिवीजन के लिए रख लो, बीच में मॉक टेस्ट दे लो। ऐसा इन लास्ट के डेज में आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये आप एग्जाम हॉल में जाके देखोगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था उस टाइम पे, तो जैसे लास्ट का टाइम जो होता है ना आधा घंटा, उसमें हमको ये माइंड में चल रहा था, अरे यार ओएमआर शीट भी भरनी है, अरे यार ये क्वेश्चन रह गया, अरे मेरे तो 80 अटैम्प्ट हुए हैं। तो भाई ऐसे आपको उस टाइम पे हड़बड़ाहट में नहीं रहना है, बिल्कुल एकदम कामनेस। शुरू से फर्स्ट जब मिनट चालू होती है ना एग्जाम की, उसी टाइम से आप माइंड में विचार करके आओ कि मुझे इजी क्वेश्चन पहले कर लेने हैं जो मेरे पे आते हैं 100%। उसी टाइम पे आपको ओएमआर शीट भर ली है, 1.25 घंटे बाद, लगभग 45 मिनट बाद ओएमआर शीट भर लो आप एक बार, जो क्वेश्चन आपने किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे एक बार मैं राजस्थान जीके में क्या किया मैंने, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मैं अटक रहा था, ठीक है। लगभग 37 क्वेश्चन के आसपास मेरे सही थे, 2-3 क्वेश्चन लास्ट के, अब मेरा मन तो कर रहा था यार कि इनको कर दो, ठीक है, छोड़ के मत जाओ, है ना। और दूसरा, अगर मैं उन क्वेश्चन को छोड़ देता ना तो बढ़िया रहता। क्यों? क्योंकि जो आप पे नहीं आ रहा, आप जबरदस्ती तुक्का मार के आ रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है ना। आप पे आता है, आपको लग रहा हो कि भाई 50% से ज़्यादा अगर चांस लग रहे हो कि यार ये सही हो सकता है, तो करके आओ। नहीं तो 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन तो देखो, नेगेटिव मार्किंग का जब टाइम था तो जो पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ गई थी, हाईएस्ट जो प्रेफरेंस थी उसकी 85 गई थी जनरल की। तो 120 में से 85 कोई ज़्यादा नंबर नहीं है अगर आप देख के चलो तो, है ना। तो इतनी ज़्यादा कोई हाई फाई कट ऑफ जाती नहीं है। अगर आप सही से तैयारी करके आए हो तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, और आपको ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आपकी रीच में हो तो ही करना। एक बैलेंस्ड जो पेपर अटेम्प्ट करना है इसी को कहते हैं, ना तो ज़्यादा तुक्का मार के आओ, ना ज़्यादा हाई फाई करके आओ, ना कम करके आओ, बैलेंस करके आओ, ठीक है। तो ये मैंने ओवरऑल आपसे डिस्कस किया, शायद कुछ पॉइंट रह गया हो
तो वो देख लेना। बाकी शॉर्ट नोट्स आपने मुझे लगता है अभी तक बना ही लिए होंगे, शॉर्ट नोट्स ज़रूर रिवाइज करना भाई। लास्ट के टाइम पे और कोई और भी आपको बताएगा, यही बताएगा रिवीजन मस्ट है, रिवीजन कर लो। फॉर्मूला और जो अपने सिविल इंजीनियरिंग की जो वैल्यूज़ हैं बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह की हुई, वो आप ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है। और एग्ज़ाम में पैनिक मत करना, बार बार ये शब्द मैंने कम से कम 10 बार बोल दिया होगा इस वीडियो में। बिल्कुल काम रहना है। इवन मेरी अगर बात करूँ ना, तो मेरे से एग्ज़ाम देने के बाद भी मैंने नंबर ही नहीं जोड़े। मैंने कहा भाई मैं पढ़ के गया हूँ, 4-5 महीने में बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ा हूँ, मुझे पता है मेरा बेस्ट हुआ होगा, ठीक है। आप भगवान पे छोड़ दो, आपने मेहनत करी है तो आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट टाइम पे ये तो सोचो ही मत कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो छूट गया, अब क्या होगा ना। ना लास्ट टाइम कुछ लोग क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे लूज हो जाते हैं, तो भाई मैंने तो पढ़ लिया, अब मेरा 4 बार तो रिवीजन कर लिया, अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की, ज़्यादा लोड नहीं लेते, वो भी गलत है। लास्ट टाइम पे आप एक रेगुलर स्टडी करते रहो, छोड़ो मत, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे तो भी गलत है। थोड़ा थोड़ा सा स्टडी करते रहो, लोड मत लो बस माइंड पे, जो पढ़ा है वो सफिशियंट है, बस मुझे रिवाइज करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अच्छे नंबर आएंगे। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और कोई बात रह गई हो तो कमेंट कर सकते हो आप, कमेंट में पूछ के मैं शायद होपफुली जवाब दे दूंगा। और अच्छे से प्रिपेयर करो, ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना और अच्छा एग्ज़ाम दे के आना, ठीक है। आशा करता हूँ मिलते हैं फिर, जयन बन के आप मेरे ही डिपार्टमेंट में आने वाले हो, मेरे ही साथ जॉब करने वाले हो, तो आशा करता हूँ आपको हेल्पफुल रही होगी, और मिलते हैं जल्दी नौकरी लगने के बाद, ठीक है। बाय।